दोस्तों नमस्कार। मैं पर्यावरण के आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रिय साथियों, हमारे आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं ज़्यादा देर का नहीं, 10-12 मिनट का इस वीडियो को रखता हूं, लेकिन जो इसमें प्रश्न है वो काफी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो बताएंगे क्या होगा इसका। आपने देख लिया होगा इसमें से क्या होगा। यह पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक या ह्यूमेलिन। तो इसमें होता है परजैविक। बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो जो बलुआ पत्थर है वो बताएंगे साथियों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और बलुआ पत्थर ये आग्नेय चट्टान होती है, वो लावा से बनते हैं। और जो अवसादी चट्टान होती है वो किससे बनते हैं, वो बलुआ पत्थर से बनती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो बताएंगे साथी कौन सी कर रही है। नासा, यूएनओ या ग्रीन पीस या चिपको। तो जो पर्यावरण संरक्षण के लिए वो कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वो कर रही है ग्रीन पीस। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 362, 372, 382 या फिर 392। तो 2011 की गणना के अनुसार पूछा गया है साथियों, तो वो है 382। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी गई है। बताएंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुंबई को और कोलकाता को या फिर नई दिल्ली को या फिर नागपुर को। स्मोक सिटी, तो सबसे ज्यादा स्मोक सिटी यानी सिगरेट सबसे ज्यादा कहाँ पी जाती है। सिगरेट के पीने में सबसे ज्यादा कौन सा, वो है कोलकाता। कोलकाता में, इसलिए इसी को स्मोक सिटी की संज्ञा दी गई है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कहाँ दिन रात की अवधि बराबर होती है। ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर कर्क रेखा पर। और ये हमारा वीडियो आप अपने साथियों को भी जरूर शेयर कर दिया करें साथियों। तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। बी इज द राइट आंसर। भारत में कितने प्रकार, वो कितने राज्य समुद्री सीमा से जुड़े हैं। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने जुड़े हैं, 7 या 8 या 9 फिर या 10। तो भारत में कितने राज्य समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार का प्रश्न भी अब परीक्षा में आने लगे हैं। तो वो है 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। असम में, बिहार में, गुजरात में या फिर मेघालय में। तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है और एक सींग के गैंडे के लिए वह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 22 मई, 23 मई, 22 जून या फिर 23 जून। तो बताएंगे साथियों कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 22 मई को। देखते हैं अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है। तो इकोलॉजी का संबंध किससे है बताएंगे साथियों। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो जो पारिस्थितिक इकोलॉजी का संबंध है वो बताएंगे चिड़िया, कोशिका संरचना या शरीर संरचना और वातावरण या तंत्र। तो वो है शरीर संरचना और वातावरण। सी इज द राइट आंसर। रक्त दाब मापक यंत्र को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। बैरोमीटर, स्पगरोमीटर
या स्फगमोमैग्नीमीटर या एमीटर। तो काफी अच्छा है, ये रक्त को मापने वाला यंत्र है स्फगमोमैग्नीमीटर। देखते हैं अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस अक्रिय गैस पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, नियॉन या क्रोप्टॉन? तो बताएंगे साथियों, तो जो अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो पाई जाती है ऑर्गन। ऑर्गन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है? सुंदरवन, पन्ना या मानस राष्ट्रीय उद्यान या सभी? तो ये सुंदरवन है, ये पश्चिम बंगाल में, पन्ना ये मध्य प्रदेश में और मानस है ये असम में। तो ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग कवक से फैलता है? धवल रोग, एक्जिमा, दाद या हाथी पांव? तो बताएंगे साथियों, कवक द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो वो है इसमें दाद। देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, नागपुर में या फिर बताएंगे? तो ये है लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं, विषुवत रेखा स्थित है? अच्छा प्रश्न है, कहां पर स्थित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो जो विषुवत रेखा है भारत के नक्शे के अनुसार आप इसे देखेंगे, वैसे ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर इसमें तुलना करके देखते हैं तो जिसको अगर नक्शे पूरा याद है तो वो तुरंत उसे बता सकता है ये भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निम्नलिखित में से घटते हुए क्रम में होगा? तो घटता हुआ क्रम क्या होगा बताएंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो जो घटता हुआ क्रम होता है वो यानी पारिस्थितिकी के अनुसार देखेंगे, सबसे ज्यादा, फिर सबसे, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, फिर कम, ऐसे ऐसे हम उसको लिखते चले जाएंगे। तो बताएंगे साथियों, जो घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो ये होगा सी इज द राइट आंसर, यानी पहले मैनग्रोव, फिर घास, फिर मैदान, फिर झील, फिर समुद्र। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा या इनमें से कोई नहीं? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो आप देखेंगे वो कावेरी नदी पर स्थित है। ऑर्थनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का या फिर मछली का? तो ऑर्थनियोलॉजी में इसमें अध्ययन किया जाता है साथियों किसका? पक्षी का। तो ए इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तो वो किस नाम से? यमुना, जमुना, तो वो कहलाती है जमुना नदी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना, नैरोबी या फिर जकार्ता? तो बताएंगे साथियों, ये है नैरोबी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लैग्यून झील है? चिलगा, वेरीनाग और या लोकटल झील या सांवर झील? तो जो चिलगा झील है ये कहाँ? उड़ीसा में, वेरीनाग ये जम्मू कश्मीर में, लोकटल मणिपुर में और सांवर झील है ये राजस्थान में। तो इसका चिलगा झील इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है? फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा कैंसर या इनमें से कोई नहीं? तो जो हानिकारक किरणें आती हैं सबसे पहले तो वो किस पर प्रभाव डालती है? वो डालती है त्वचा पे, ये त्वचा कैंसर। किसे भूरा कोयला कहते हैं? लिग्नाइट को, एंथ्रासाइट को या पीत को या बिटुमिनस को? तो जो भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है वो कहा जाता है, बताएंगे साथियों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो इसे कहते हैं लिग्नाइट। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सागौन पाया जाता है? तो सागौन के जो वन है
पेड़ हैं वो किस में पाए जाते हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो ये पाए जाते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सागौन। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है बताएंगे साथियों? तापी, परमाणु ऊर्जा, जलीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो जो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वह है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, तो वह है तापी ऊर्जा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? वाहन प्रदूषण का H2, CO, N2O, NO2 और SO2। तो ये हाइड्रोजन नहीं है H2। अगला प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों? मैसूर, भोपाल, मंडला या भरतपुर। तो ये नागरहोल है वो कहाँ पर है? ये है मैसूर में, कर्नाटक। इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत है? तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर यानी स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो इसमें ट्रोपोस्फियर पूछिए तो इसके ऊपर जो कौन सी परत पाई जाती है, ये परतों को भी याद करते चलिएगा साथियों। और इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो यह है स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा प्रश्न है, ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? बताएंगे? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। तो ये है साथियों, और हमारे चैनल को 20 किलोमीटर सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।